हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 के यूनिट नंबर 7 क्षेत्रमिति, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम कक्षा 7 में आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल को कैसे फाइंड आउट करते हैं या किस प्रकार इसकी गणना करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे आज। उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आयत और वर्ग होते क्या हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयत से। ठीक है बेटा, ये देखो, ये जो चित्र दिख रहा है आपको ABCD, चित्र को नाम दिया गया है ABCD। ये जो चित्र ABCD है, इसको आयत कहा जाता है बेटा। आयत क्यों कहा जाता है, इसके लिए अपन को सबसे पहले आयत की परिभाषा जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आयत की परिभाषा क्या होती है, देखो बेटा, जब किसी आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा अंदर के सभी कोणों का मान 90 अंश होता है, तब वह आकृति आयत कहलाती है। अब देखो बेटा, ये जो परिभाषा है, हम ये चेक करते हैं कि ये परिभाषा इस चित्र पर लागू होती है या नहीं। देखिए बेटा, चित्र में क्या दिख रहा है अपन को, ABCD, ये 4 कॉर्नर वाली एक आकृति है। AB जो लेंथ है, ये आकृति क्या कहलाती है बेटा, लेंथ या लंबाई कहलाती है। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल l से। BC ये आकृति की चौड़ाई है बेटा, इसे डिनोट करते हैं हम B से, स्मॉल b से। BC और AD जो रेखा है, या इसे DA रेखा भी कहते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं लंबाई में। और AB तथा CD रेखा जो है, ये दोनों भी लंबाई में एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, चारों अंतःकोणों का मान 90 अंश होता है। तो देखो, दिए गए चित्र में जो चारों अंतःकोण हैं, इनकी वैल्यू कितनी है बेटा, देखो, मान 90 अंश है। तो ये चित्र एक आयत को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा बेटा, देखो, जो भुजाएं हैं आयत ABCD की, तो वो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। कौन कौन सी बराबर होंगी, देखो, AB बराबर CD है, AB के सामने क्या है, CD, तो ये दोनों बराबर हो गई। दूसरी BC के बराबर है DA, क्योंकि BC के सामने की भुजा क्या है बेटा, DA। देखो, BC के सामने की भुजा क्या है, DA या AD भी बोल सकते हैं इसे। ये दोनों बराबर होंगी, तो ये हमने लिख दिया। और दूसरी कंडीशन क्या थी, चारों अंतःकोणों का मान 90 अंश के बराबर है। तो देखो बेटा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये चारों कोणों का जो मान है, ये कितना है बेटा, 90 अंश। अब देखिए, अब हम आयत के परिमाप की गणना करेंगे। तो आयत के परिमाप की गणना करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी आकृति का जो परिमाप है वो क्या होता है। तो देखो, परिमाप की परिभाषा क्या होती है बेटा, किसी भी आकृति का परिमाप उस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई के जोड़ के बराबर होता है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि यदि हम अलग अलग भुजाओं के बहुभुज मान लो ये 4 भुजाओं वाला बहुभुज है, इसे चतुर्भुज बोलते हैं। ये 5 भुजाओं वाला बहुभुज है, इसे पंचभुज बोलते हैं बेटा। और ये 6 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो इसे षटभुज बोलते हैं। तो यदि हमें इस आकृति का परिमाप निकालना है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4। तो इसकी हम चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ेंगे परिमाप के लिए। इसमें 5 भुजाएं हैं, तो इसकी पांचों भुजाओं की लंबाई को जोड़ेंगे। इसमें 6 भुजाएं हैं बेटा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन 6 भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे। और जोड़ने पे जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, इस आकृति का परिमाप। अब तो फिर आयत का परिमाप देखो कितना होगा बेटा, आयत का चित्र क्या है, ये ABCD। तो आयत का परिमाप बराबर आयत की भुजाओं का योग। क्या होगा बेटा, देखो, आयत की भुजाएं कौन कौन सी, AB धन BC धन CD धन DA। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को हमने योग के रूप में लिख लिया। अब देखिए, तब आयत का परिमाप क्या होगा बेटा, देखो, AB की लंबाई क्या है, L, BC की लंबाई क्या है, B। देखो बेटा,
BC की लंबाई कितनी है B, CD की लंबाई कितनी है L और DA की लंबाई कितना है B। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखी या सूत्र में रखी। तो L प्लस B प्लस L प्लस B, L धन B धन L धन B, L और L जुड़ के कितने हो गए बेटा 2L, धन B और B जुड़ के कितने होगा बेटा 2B। यदि हम इसमें 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब यदि इसे भाषा के रूप में हम लिखेंगे तो आयत का परिमाप क्या मिलेगा बेटा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा आयत के परिमाप का मात्रक क्या होगा। अब मात्रक क्या होता है, मात्रक वही चीज़ है जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को नापते हैं, जैसे दूध को लीटर में नापते, वजन को किलोग्राम में नापते, उसी प्रकार परिमाप को सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में कब नापेंगे, जब आयत की जो भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं दी गई हैं आयत की, इन भुजाओं की लंबाई यदि सेंटीमीटर में है तो परिमाप सेंटीमीटर में होगा, और यदि इसकी जो लंबाई है भुजाओं की ये मीटर में होगी तो आयत का परिमाप का मात्रक क्या होगा बेटा मीटर होगा। अब देखो बेटा अब हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो हमने एक आयत फिर से बना लिया बेटा, ABCD एक आयत है, AB की लंबाई L है, BC की लंबाई B है, CD की लंबाई L है और DA की लंबाई B है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर आने वाले वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब ये इस लाइन का क्या मतलब है, इसको हम एक ग्राफ पेपर की सहायता से समझेंगे। ये ग्राफ पेपर है बेटा, इस ग्राफ पेपर में ये जो छोटे खाने बना हुआ है इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस एक खाने का जो क्षेत्रफल है, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ये होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर। एक खंड का क्षेत्रफल या एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो आयत ABCD हमने माना, देखो ये माना ABCD का आयत है, तो इसमें देखो AB के लंबाई के अंतर्गत कितने खाने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और चौड़ाई के अंतर्गत 2, तो 5 दूनी कितने खाने होगा 10। तो इस ABCD का आयत के क्षेत्रफल का मान किसके बराबर होगा, इन 10 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। क्या होगा, ये 10 छोटे छोटे खाने हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल लो, सबको जोड़ दो, सबका जो टोटल क्षेत्रफल होगा वो इस ABCD जो आयत है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखो एक खंड का क्षेत्रफल कितना है बेटा 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो खाने कितने हैं 10, तो ABCD जो आयत है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। देखो तो आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 10 खाने हैं, एक खाने का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ना। तो आयत का क्षेत्रफल कितना मिला हमें बेटा 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसको यदि हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिखें, देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा इस आयत की लंबाई कितनी है 5, दिख रही बेटा 5, और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, टोटल कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या मिला हमें, आयत की लंबाई 5 गुणे आयत की चौड़ाई जो कि 2 है। आयत का क्षेत्रफल क्या मिला, आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई के बराबर। यदि इसे हम गणितीय भाषा में लिखें तो देखो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मतलब आयत की लंबाई, चौड़ाई का मतलब आयत की चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका जो मात्रक होगा वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होगा। देखो बेटा वर्ग सेंटीमीटर कब होगा, जब लंबाई और चौड़ाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर होगा तब वर्ग सेंटीमीटर होगा। जब लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर होगा तब क्षेत्रफल का मात्रक कितना हो जाएगा बेटा वर्ग मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। जब लंबाई और चौड़ाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा तो आयत के क्षेत्रफल का मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर। जब लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर होगा तो आयत का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा वर्ग मीटर। इतनी बात समझ में आ गई ना।